अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कपास की फ़सल की मालूमात के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बना रहा हूँ। हम चूँकि जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है और इसी मिट्टी के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी का तकफ़ुल फरमाते हैं। यानी जितनी भी ज़रूरत की हमारी चीज़ें सारी सारी मिट्टी से निकलती हैं। उन्हीं ज़रूरतों में से हमारी एक ख़ास ज़रूरत है लिबास। लिबास जो बनता है, कपड़ा जो बनता है, ख़ास सूती कपड़ा, वो कपास से बनता है। और कपास जो है खेत से ज़मीन से आती है। वो कपास की खेती किस तरह से होती है थोड़ी सी मालूमात देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कपास की पैदावार, कपास की फ़सल नहीं होती है। उनमें से ख़ास तौर से हमारे कोकन का इलाका जहाँ पर हम काम करते हैं तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से क्योंकि सती मुर्तफ़ा के इलाके में तकरीबन सभी इलाके में कपास की फ़सल होती है, तो यहाँ के तलबा, यहाँ के बच्चे कपास की फ़सल को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कोकन के इलाके में चूँकि फ़सल नहीं होती, वहाँ ख़ास फ़सल जो है वो चावल है। ज़्यादा बारिश की वजह से, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर बारिश की मुनासिबत से 3 हिस्से किए हुए हैं, मगरिबी इलाका, मशरक़ी इलाका और सती मुर्तफ़ा का इलाका। मगरिबी इलाका जो हमारे कोकन का पट्टा है, साहिल समंदर वाला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ दूसरी फसलें इतनी ज़्यादा उगाई नहीं जा सकती। ख़ास फसल वहाँ की चावल है, इसीलिए वहाँ की ख़ास ग़िज़ा चावल और मछली है। दूसरा, हमारे जो घाट के आगे का कोहे सह्याद्री के आगे का जो इलाका है वो सती मुर्तफ़ा इलाका कहलाता है। सती मुर्तफ़ा ये इलाके में मोतदल बारिश होती है। अब मोतदल बारिश के हिसाब से यहाँ पर सारी फसलें अल्लाह ताला के फजल करम से उगाई जाती हैं। उन्हीं फसलों में से एक है कपास की फसलें। ये जो आप देख रहे हैं खेती, सारी कपास की खेती है। और खेती, कपास की खेती के लिए चूँकि बहुत मेहनत और बहुत पैसा दरकार होता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा सा हमारे हुक्मरानों के दिल में अगर कोई बात डाला और थोड़े से भाव को, दामों को अगर कपास के बढ़ाए तो सारे किसानों का फ़ायदा हुआ। और चूँकि हमारे ही इलाके में, विदर्भ के ख़ास तौर से इलाके में, सती मुर्तफ़ा के इलाके में कपास और दीगर जो फसलें हैं उसका भाव ना होने की वजह से कई किसान ख़ुदकुशी की हद तक चले जाते हैं और अपनी जो है ख़ास तौर से हमारे वतनी भाई अपनी जानों का जो है ख़ात्मा कर लेते हैं, क्योंकि कर्ज़े के अंदर डूब जाते हैं इस फसलों को, खेती को उगाने के लिए। तो थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगा। ये जो खेती सारी नज़र आ रही है कपास की खेती है। हम जानते हैं कपास के बीज को बिनोला कहते हैं। बिनोला ज़मीन में जब बारिश होती है तो इसको जो है लाइनें बना करके लगाया जाता है। और जब बारिश नहीं होती है तो ये कतरा सिंचाई, जो नलियाँ देख रही है ना, ये इसको कतरा सिंचाई कहते हैं। ये हर पौधे के पास में कतरा कतरा इसका गिरता है। इसी तरह पूरे खेत में नलियाँ बिछी हुई है। ये कतरा सिंचाई का फ़ायदा ये है कि इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। जब कभी बारिश नहीं आती तो पानी जब देना पड़ता है तो पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और दूसरा कि पानी घूम करके देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटर शुरू कर दो, अपना पूरे खेत के अंदर जितना जो है कॉक बैठाए हुए रहते, बीच बीच में तकसीम किए जाते इलाके, उतना इलाका वो 2-4 घंटे में पूरा अल्लाह के फजल करम से भीग जाता है। इस तरह से कम पानी के अंदर ज़्यादा फसल ली जाती है। अब यहाँ पर कपास के बीज को बिनोला कहते हैं। जब कपास का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इस तरह से उसके अंदर ये, हमारे इलाके में उसको पाती कहते हैं। ये जो नज़र आ रही ना, इसको पाती कहते हैं। फिर इसके अंदर से फूल निकलता है। ये इस तरह से ये जो नज़र आ रहा है कपास का फूल है। ये फूल है। अब ये फूल जब थोड़ा सा बड़ा होता और फिर वो फूल गिर जाता और अंदर से उसके एक कपास का जो फल रहता वो आता है, क्योंकि फूल के बाद में अल्लाह ताला पौधे के ऊपर फल लगाते हैं। अल्लाह की जो है एक निज़ाम है, फूल आता उसके बाद में फल आता। अब ये फूल दे के हमने, अभी फूल जब पूरा भर जाता है तो वो गिर जाता है और उसके अंदर से जो है उसका फल तैयार होना शुरू हो जाता है। हमारे इलाके में उसके फल को जो है कैरी कहते हैं। जिस तरह से आम की कैरी आती है उसी तरह से वो हरी रहती है, इसीलिए उसको भी कैरी कहा जाता है। अब उस कैरी के ज़रिए फिर जब कैरी पूरी भर जाती हैं, भरने के बाद में जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसके ऊपर धूप डालते हैं और धूप के ज़रिए से वो कैरी फिर क्या होती है, पूरी फट जाती है। और फटने के बाद अंदर से फिर कपास निकल आती है। उस कपास को मज़दूरों के ज़रिए से निकाल लिया जाता है। बहुत से जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर मशीनों के ज़रिए से वो कपास को निकाला जाता, लेकिन जो कि हमारे यहाँ पर अभी इतनी टेक्नोलॉजी है और इतनी लवाजमात नहीं है और अपने किसान अपने मुल्क के इतने आगे नहीं गए, तो
वो ऐसा नहीं किया जाता, मज़दूरों के ज़रिए से कपास को निकाला जाता है, उसके बाद में वो कपास मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए बेच दी जाती। इस तरह से ये थोड़ी सी मालूमात है कपास की। फिर वहाँ पर वो कपास से हम जानते हैं वो कपास जब जाती तो जिनिंग मशीन के अंदर जाती। जिनिंग मशीन के अंदर उस कपास से उसके बीजे जो बिनोले हैं और जो कचरा वगैरह है उसके अंदर वो साफ़ होता है और रुई अलग होती है। अब रुई अलग होने के बाद में रुई की फिर गठाने बनती। वो रुई जाती सायरिंग मशीन में। सायरिंग मशीन में पहले जो चरखे के ऊपर सूत काता जाता था, लेकिन उसको बहुत वक्त लगता था। अब जो है मशीनों के ज़रिए से उसकी कताई हो रही है। अब सायरिंग मशीन के अंदर वो सूत के ज़रिए से फिर धागे बनते। वो धागे नलकियों पे लपटे जाते हैं। नलकियों पे लपटने के बाद वो धागे जाते हैं फिर लूम के अंदर। अब लूम में जाने के बाद हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो लूमें हैं सबसे ज़्यादा भिवंडी और मालेगांव के अंदर, वहाँ ख़ास तरह से वो धागे जाते हैं। फिर वहाँ पर कपड़ा तैयार होता है। वो कपड़ा फिर रंगने के लिए सूरत और अहमदाबाद, गुजरात अक्सर कपड़ा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा रंगा नहीं जाता। कपड़ा रंगने के बड़े बड़े जो कारखाने हैं गुजरात में जो है मौजूद है, सूरत और अहमदाबाद में। फिर वहाँ जाने के बाद वो कपड़ा वहाँ से पूरा तैयार होकर के आता और कपड़ा फिर हम मार्केट से ख़रीद करके उसको सिला करके पहनते हैं। ये थोड़ी सी मालूमात थी। और हाँ, एक बात और, जो उसके बीज रहते बिनोले के भी तेल निकाला जाता, जिसको सरके का तेल बोलते। वो खाया भी जाता और दूसरी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल भी होता। उसके बाद में तेल निकालने के बाद में जो उसका जो फजूल मादा रहता, जो फुजला बच जाता, उसके बाद में तेल निकालने के बाद में बिनोलों का, उसके ज़रिए से ढेप बनाई जाती जानवरों के खाने की, जो कि बहुत ताकतदार रहती। जैसे मूंगफली का हम तेल निकालने के बाद जो उसका जो है मादा बचता, उससे ढेप बनती। उसी तरह से ये कपास के बीजों से तेल निकालने के बाद में वो चीज़ से भी जो है जानवरों के खाने की जो है ढेप बनाई जाती है। एक चारा बनाया जाता, बेहतरीन चारा, जो बहुत महंगा बिकता। लेकिन चूँकि वो हमारे गरीब किसान नहीं करते, इसके लिए उसकी कीमत उनको नहीं मिल पाती। ये सारी चीज़ें जो ऊपर के जो लुटेरे बैठे हुए हैं, तो वो